हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे नॉर्मल लीक से हटकर वीडियो है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 3 ऐसी प्रॉब्लम्स की जो वो सारे लोग जो अपनी अर्ली 20s में या फिर मैं बोलूं ब्रॉडली 20s में रहते हैं वो गलतियां करते हैं, और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है अपनी 20s में जिसकी वजह से आप अपनी रिटायरमेंट को अच्छे से सिक्योर कर पाए। नॉट जस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट तो आपके लिए बहुत दूर की बात है, अभी अब अपनी नॉर्मल लाइफ को भी एज इन 40s से 60s का जो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है उस टाइम पे कभी भी आपके सामने प्रॉब्लम ना आए। ऐसी 3 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इन 3 बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई बेट कि आपको अपनी रिटायरमेंट में, आपको अपनी सेकंड फेज ऑफ लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन चीजों का मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, एंड नॉट जस्ट माय ओन एक्सपीरियंसेस। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं फाइनेंस की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, इन्वेस्टिंग की, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, उन सभी लोगों ने इन 3 चीजों पे बहुत खास जोर दिया है। तो 3 चीजें कौन सी हैं? पहला, एक कॉमन गलती जो आज का यूथ सबसे ज्यादा कर रहा है, मैं आपको बताता हूं वो क्या है, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। इंडिया का ब्रॉडली जो थ्रेड है, जो फैब्रिक है, इंडियंस का जो नेचर है वो है बचाने का। आई होप यू वुड ऑल अग्री विद मी। आपने भी अपने बचपन में देखा होगा, आपकी मॉम, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी सिस्टर, ये सभी जितने भी हमारे घर की लेडीज हैं वो सभी कहीं ना कहीं पैसे को छुपा के रखती थी। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे इन्होंने अपनी चाय पत्ती वाले डब्बे में से, चीनी वाले डब्बे में से बहुत सारी जगहों से पैसा निकाला। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने गोल्ड एक्यूमुलेट किया सो दैट हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पाए। एज इंडियंस वी इनहेरेंटली आर सेवर्स, and western countries they work from Monday to Friday and spend the entire money on a Saturday and Sunday, so that is why we say that they live paycheck to paycheck. अब दोस्तों, इंडियंस का नेचर है सेव करने का, लेकिन हमारी फैमिली में से कुछ लोग चले गए फॉरेन, हमने उनके कल्चर को यहां पर बोरो कर लिया, एंड एट द सेम टाइम जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारे यहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स आए, हमारे अंदर भी उनको खरीदने की चाह बढ़ी, जिसकी वजह से हमारा सेविंग का कल्चर धीरे 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 कम होता जा रहा है। आरबीआई की रीसेंट रिपोर्ट जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी वो भी ये कहती है कि एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का सेविंग रेट हैज डिक्लाइन टू 5.3% कंपेयर टू जो पिछले डेकेड में 8% था। इमेजिन, 8% कम से कम वो पैसा सेव किया करते थे, लेकिन आज का यूथ सिर्फ और सिर्फ 5.3% सेव कर पा रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गलती है दैट वी आर बिकमिंग वेरी लार्ज कंज्यूमर। अगर हम बड़े कंज्यूमर बनेंगे, हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारा रिटायरमेंट और हमारा फ्यूचर स्टेक पे आ जाएगा। हमारी कंट्री तो एनीवेज ग्रो करती रहेगी, लेकिन हमें अपने सेविंग्स रेट पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वी एज एन इंडिविजुअल हमें ज्यादा पैसे सेव करने पड़ेंगे। दोस्तों, एक गलती जो आज का यूथ बहुत ज्यादा कर रहा है कि वो ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहा है कंपेयर टू जितना पैसा वो सेव कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट अपनी सेविंग को लगातार कम करते जा रहे हैं। दे आर ऑल्सो लिविंग पेचेक टू पेचेक। आई हैव हर्ड मेनी स्टोरीज जहां पर बैंगलोर में, मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, वहां पर दे आर नॉट एबल टू सेव मनी इवन आफ्टर अर्निंग मोर देन 1 to 2 लाख रुपीज पर मंथ, एंड दिस इज रियली सरप्राइजिंग। जहां पर हमारे पेरेंट्स 10,000 रुपए महीने कमा के, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आया है, आई एग्री विद दैट, लेकिन स्टिल वो अपनी लिविंग अपनी मीन से बिलो रख के पैसा सेव कर लिया करते थे हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन आज हम अपनी मीन्स के बियॉन्ड जाके पैसा खर्च कर रहे हैं। हम उन चीजों को परचेज कर रहे हैं जो शायद हमें चाहिए भी नहीं है। दोस्तों, पहला लेसन जो हमें याद रखना है वो ये है दैट वी हैव टू सेव द मनी। दूसरा, वी डू नॉट हैव टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ लोन्स। हम चाहते हैं हमारी जितनी भी कंपनीज है जहां पर हम इन्वेस्ट करें, उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो लो रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तब ऐसी कंपनी सबसे पहले वाइंड अप होती है जिनका डेट लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। दोस्तों, तो ये बात हमारे लिए भी तो सच है। कभी भी इकोनॉमिक साइकिल में डाउनटर्न आएगा, कभी भी इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, तो सबसे पहले किसको नुकसान होगा? सबसे पहले कौन बैंकरप्ट होगा? वो जिसके पास उधार नहीं है, या वो जिसके पास हाई लेवल ऑफ उधार है। दोस्तों, आज की डेट में हम में से बहुत सारे लोग होम लोन लेते हैं, विच इज गुड, विच इज अ पॉजिटिव लोन। कार लोन लेते हैं, अगेन विच इज गुड, अगेन अ पॉजिटिव लोन। लेकिन बहुत सारे लोग आर नाउ रिजॉर्टिंग टू पर्सनल लोन ऑल्सो फॉर बाइंग एनी नॉन नेसेसरी आइटम। रादर दे आर अननेसेसरी आइटम जो शायद हमें चाहिए भी नहीं है, हमारा उनके बिना गुजारा चल सकता है, लेकिन हम पर्सनल लोन 18%, 20% पे बोरो करके भी
देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एप्स जो मशरूम हुई है, हम उन एप्स को डाउनलोड करते हैं, वहां से हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, और रिसेंटली आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से नुकसान भी हुआ है, एंड अ फ्यू ऑफ देम हैड टू गिव अप देयर लाइफ, दे वर फॉलोइंग इन द ट्रैप ऑफ डेट। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन, पॉजिटिव लोन्स और नेगेटिव लोन्स का डिफरेंस समझिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन्स। एक ऐसा लोन जो आपके लिए एसेट क्रिएट करता है और इस एसेट की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है, वहीं एक और लोन होता है जो आपके लिए सिर्फ लायबिलिटी क्रिएट करता है, फ्यूचर में कोई एसेट क्रिएट नहीं करता, आप इसको कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। ऐसे लोन को जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड दोस्तों, तीसरा एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज we all should start investing our money. दोस्तों, India is going through a very very important phase which is called demographic dividend. Demographic dividend का मतलब होता है when the working age population is greater than dependent population. ऐसा फेज किसी भी कंट्री की जिंदगी में कम से कम 2 से 3 सेंचुरीज में एक बार आता है, जब उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इंडिया का ये फेज आज से 30 साल तक और रहने वाला है, और ऐसे फेज में किसी भी कंट्री की ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। इंडिया ग्रो करने वाला है, ऐसा मेरा भी मानना है, ऐसा इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं, और ऐसा हमारी गवर्नमेंट भी मानती है। रादर नॉट जस्ट आवर गवर्नमेंट, रादर इंटरनेशनल सुपरनेशनल एजेंसीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सभी इंडिया को हाई ग्रोथ जोन डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसा होने पर इंडिया की इक्विटी मार्केट्स आर बाउंड टू ग्रो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप इसमें इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे इंडिया ग्रो करने वाला है। अगर हम आज इस जर्नी का पार्ट नहीं बनेंगे, देन वी विल बी मिसिंग द रैली। आज से 50, 60, 70 साल पहले जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कहीं भी किसी पॉश एरिया में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी नहीं ली थी, और वो मैं एग्जांपल देते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें 500 रुपए की मिल रही थी, 200 रुपए की मिल रही थी, लेकिन हमने नहीं परचेज करी थी, तो आज हमें बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आज से 50 साल के बाद हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे बारे में ऐसा बोलें कि इंडिया के हाई ग्रोथ फेज में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इन्वेस्ट किया करते थे, लेकिन इन्होंने सारा पैसा स्पेंड कर दिया, और इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी के अंदर, इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी थी। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस रैली को मिस कर दें। मैं कहीं पर भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ चॉइस, लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस है मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूं दैट आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। अब दोस्तों, यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इन्हीं दोनों चीजों के लिए, स्टॉक्स के लिए भी और म्यूचुअल फंड्स के लिए भी, हमने बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर किया है आपके लिए, जहां पर हमारे धन HQ चैनल पे और इन्वेस्टिंग विद धन पे स्टॉक्स के और म्यूचुअल फंड्स के दोनों टाइप के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये इन्वेस्टमेंट के वीडियोस आपको हेल्प करेंगे अच्छी कंपनीज ढूंढने में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स ढूंढने में। ये सारी चीजों का, इन सारे रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए एक बेटर लाइफ की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 गलतियां कौन सी है जो आज का यूथ कर रहा है, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और यहां पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने बीच में एक नंबर मेंशन किया था कि पिछले डेकेड में आरबीआई के अकॉर्डिंग हमारा सेविंग्स रेट कितना था। तो आप मुझे बताइए, पिछले डेकेड में हमारा सेविंग्स रेट कितना था? जिसका भी आंसर सही होगा, हम उसे कमेंट को यहां पर पिन कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.